ओम शांति। ओम शांति। आज सुबह की इस रूहानी सैर में आपका स्वागत है। आज जब मैं अमृत वेला योग के बाद बैठा था तो मन में यही एक संकल्प मतलब बार बार चल रहा था बताइए। कि ज्ञान सुनना और समझना वो एक बात है, पर उसे जीवन के हर कदम पर हर पल में जीना वो एक अलग ही पुरुषार्थ है। कभी कभी बहुत सहज लगता है और कभी कभी सच कहूँ तो एक पहाड़ जैसा। बहुत सच्चा और गहरा संकल्प है आपका, और शायद इसी गहरे पुरुषार्थ के लिए ही बाबा ने हम बच्चों को अपनी अव्यक्त मुरलियों के द्वारा इतने सुंदर इशारे दिए हैं। जी। मुरली कोई किताब नहीं, वो तो बाबा का हम बच्चों के साथ एक रूहानी संवाद है, हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन। सही बात है। आज हम 8 फरवरी 1976 की एक ऐसी ही अव्यक्त मुरली के सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। उस मुरली में बाबा ने सफलता का एक बहुत ही गहरा राज बताया है, जो विशेषकर टीचर्स के लिए है, लेकिन हम सभी के लिए एक मजबूत नींव की तरह है। बाबा 2 शब्दों पर बहुत जोर देते हैं, कनेक्शन और करेक्शन। कनेक्शन और करेक्शन। हाँ, बाबा कहते हैं कि इन दोनों का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वही हमारे जीवन में कमाल ला सकता है और हमारी रूहानी कमाई जमा कर सकता है। मैं मुरली से पहला मुख्य बिंदु धीरे धीरे पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें चाहिए, एक तो यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी करेक्शन करने की अटेंशन। हर समय अटेंशन। जी, चलिए आज इसी एक महावाक्य की गहराई में उतरते हैं। जब आप करेक्शन शब्द कहती हैं तो मुझे अपनी कल की ही एक घटना याद आ जाती है, और सच कहूं तो मन थोड़ा सा भारी हो जाता है उसे सोचकर। कहिए, मन को हल्का कीजिए, यही तो सत्संग है। करेक्शन की बात तो मतलब बुद्धि में एकदम साफ है, लेकिन उसे रियल टाइम में उसी पल में करना वो पहाड़ चढ़ने जैसा ही लगता है। कल ही की बात है, मैं ऑफिस में था। एक प्रेजेंटेशन को लेकर मेरे बॉस सबके सामने मुझ पर चिल्ला दिए। उनकी आवाज ऊंची थी, शब्द भी थोड़े कठोर थे। जी। उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। मैं भूल गया कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। चेहरे पे गर्मी महसूस होने लगी और सबके सामने मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। बाहर से तो मैं चुप रहा, मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, पर मन में घंटों तक संकल्पों का तूफान चलता रहा। कैसा तूफान? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेरी क्या गलती थी? अब सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मुझे भी कुछ जवाब देना चाहिए था। बस यही सब। मैं घर आ गया, खाना खा लिया, बच्चों से बात भी कर ली, लेकिन वो सीन, वो आवाज, वो अपमान का एहसास, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बाद में रात को जब मैं योग में बैठा, तब मुझे एहसास हुआ, अरे मुझे तो साक्षी होकर उस परिस्थिति को देखना था। वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही थी, संस्कारवश मुझे अपना पार्ट शांति और सम्मान का बजाना था। पर उस समय इन द हीट ऑफ द मोमेंट अपनी अवस्था को चेक करना याद ही नहीं आता। जी। ये रियल टाइम करेक्शन कैसे हो? बाद में तो सब याद आ जाता है, पर तब तक तो कर्म का खाता बन चुका होता है। आपकी इस गहरी और सच्ची अनुभूति के लिए धन्यवाद। यह आपकी अकेले की कहानी नहीं है, ये हम सब पुरुषार्थियों की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। और बाबा इस चुनौती को जानते हैं, इसीलिए बाबा हमें एक बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। बाबा हमें साक्षीपन का चश्मा पहनने को कहते हैं। साक्षीपन का चश्मा? हाँ, सोचिए जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो अपनी ही बनाई हुई फिल्म को एडिटिंग टेबल पर देखता है। वो स्क्रीन पर हीरो को मुश्किलों से जूझते हुए देखता है, विलन को क्रोध करते हुए देखता है, हर किरदार को अपना पार्ट बजाते देखता है, लेकिन वो किसी भी किरदार से जुड़ा हुआ नहीं है। सही बात है। वो हीरो के दुख में बैठकर रोता नहीं है और विलन के गुस्से से गुस्सा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक कहानी है, एक ड्रामा है। वो डिटैच्ड है, अलग है, साक्षी है। वो बस देख रहा है। हाँ, और क्योंकि वो साक्षी है, इसीलिए वो देख पाता है कि कहाँ कट लगाना है, कहाँ सीन को और बेहतर करना है, कहाँ संगीत डालना है ताकि फिल्म और अच्छी बन सके। अगर वो खुद ही फिल्म में डूब जाए तो वो उसे एडिट कैसे करेगा? ये तो है, अगर वो खुद ही रोने लगेगा तो फिल्म कौन बनाएगा? बिल्कुल। इसे आज की भाषा में समझें तो और भी सहज हो जाएगा। जैसे हमारी गाड़ी में जीपीएस होता है। जी। हम एक मंजिल सेट करते हैं, मान लीजिए शांति धाम, और हम अपनी जीवन गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में माया के बहुत से ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, बहुत से गलत मोड़ आते हैं, क्रोध का मोड़, अपमान का मोड़, ईर्ष्या का मोड़। हाँ, मान लीजिए हम गलती से क्रोध के मोड़ पर मुड़ जाते हैं, तो जीपीएस क्या करता है? क्या वो हम पर चिल्लाता है कि तुमने गलत रास्ता क्यों लिया,
तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। नहीं। नहीं, वो बहुत शांति से तुरंत एक आवाज देता है, रिकैलकुलेटिंग, और हमें नया सही रास्ता दिखा देता है। वो हमें जज नहीं करता, बस हमारा रास्ता सही कर देता है। रिकैलकुलेटिंग। लेकिन कभी कभी तो मन का ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, संकल्पों का शोर इतना होता है कि जीपीएस की आवाज ही सुनाई नहीं देती। उस मेंटल नॉइज को कैसे कम करें ताकि रिकैलकुलेटिंग की आवाज साफ सुनाई दे? बहुत सुंदर प्रश्न। जीपीएस की आवाज तभी सुनाई देगी जब गाड़ी का शीशा बंद हो और अंदर शांति हो। अच्छा। अगर बाहर का भी शोर अंदर आ रहा है तो आवाज दब जाएगी। ये अंदर की शांति हमें अमृत वेला के योग से मिलती है। वो रोज सुबह का 1 घंटा हमारी बुद्धि रूपी जीपीएस को चार्ज भी करता है और परमात्मा के नेटवर्क से कनेक्ट भी करता है। कनेक्शन। हाँ, जब कनेक्शन मजबूत होता है तो दिन भर आवाज साफ सुनाई देती है। तो पुरुषार्थ सिर्फ रिकैलकुलेटिंग सुनने का नहीं है, पुरुषार्थ रोज सुबह उस कनेक्शन को मजबूत करने का भी है। जी। आज का होमवर्क यही हो सकता है कि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए कोई भी 1 घंटा चुन ले और खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। अपने हर संकल्प को, हर शब्द को, हर कर्म को बस नोटिस करें, बिना जज किए। बस देखना है। हाँ, जैसे कोई मूवी देख रहे हो जिसका हीरो मैं खुद हूं। बस देखना है। अच्छा, अभी मन में बॉस के लिए ये संकल्प आया। अच्छा, मैंने अभी ये शब्द बोला। सिर्फ देखना। जी। इसी से साक्षीपन की शक्ति बढ़ेगी और जीपीएस की आवाज साफ होगी। जी, ये साक्षीपन का अभ्यास तो मैं जरूर करूंगा। और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल संतुलन को लेके है। ये स्पिरिचुअल जीपीएस वाली बात मुझे समझ आई, पर कभी-कभी जीपीएस हमें 2 रास्ते दिखाता है, एक छोटा और एक लंबा। वैसे ही मेरे सामने 2 रास्ते होते हैं, शक्ति का या स्नेह का, और मैं अक्सर गलत रास्ता चुन लेता हूं। अच्छा। बाबा ने मुरली में सर्कस का उदाहरण दिया है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। मैं पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है वो है सर्कस। जी। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। जी। बताइए, संतुलन को लेकर क्या चुनौती आती है? चुनौती ये है कि जब मैं शक्ति रूप धारण करने जाता हूं तो अक्सर कठोर या रूढ़ हो जाता हूं, और जब स्नेह दिखाने की कोशिश करता हूं तो लोग मुझे कमजोर समझ लेते हैं या मेरा फायदा उठाने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे अपने घर में है, मेरे बच्चों के साथ। जब उन्हें अनुशासन सिखाना होता है, मान लीजिए स्क्रीन टाइम को लेकर, और मैं थोड़ी शक्ति से ऊंची आवाज में बात करता हूं तो वे नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, कहते हैं पापा आप हमेशा गुस्सा करते हो। और जब मैं बहुत प्यार से, स्नेह से समझाता हूं कि बेटा ज्यादा टीवी देखना ठीक नहीं है, तो वे मेरी बात को गंभीरता से लेते ही नहीं, सुनते ही नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। ये स्नेह और शक्ति का सही मिक्स, सही बैलेंस कैसे करूं? कब शक्तिशाली बनना है और कब स्नेही, ये निर्णय लेना ही सबसे मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक पेंडुलम की तरह हूं, या तो इस छोर पर चला जाता हूं या उस छोर पर, बीच में टिक ही नहीं पाता। बहुत गहरा और सच्चा प्रश्न है, और संगम युग की पूरी यात्रा इसी संतुलन को साधने की है। जी, चलिए उसी सर्कस के मेटाफर को और विस्तार से देखते हैं। कल्पना कीजिए उस नट की जो एक पतली सी रस्सी पर चल रहा है, जमीन से 50 फुट ऊपर। नीचे देखने पर ही चक्कर आ जाए। हाँ। उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है, देखा है आपने? जी जी। वो डंडा ही उसका संतुलन बनाता है। वो डंडा है ज्ञान, बाबा का दिया हुआ ज्ञान। जब उस नट को लगता है कि वो दाईं तरफ ज्यादा झुक रहा है, यानी स्नेह में ज्यादा बह रहा है, तो वो ज्ञान के डंडे की मदद से खुद को बाईं तरफ, यानी शक्ति की तरफ संतुलित करता है। उसे एक एक सेकंड, एक एक कदम पर ये ध्यान रखना पड़ता है। उसका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उस एक कदम पर होती है। हमारा जीवन भी संगम युग की इस पतली रस्सी पर एक टाइट रोप वॉक ही तो है। यहाँ एक तरफ देह अभिमान की खाई है और दूसरी तरफ देह अभिमानी स्थिति का लक्ष्य। यहाँ स्नेह और शक्ति का, न्यारे और प्यारेपन का संतुलन चाहिए, और वो ज्ञान का डंडा हमें हर कदम पर मदद करता है। ज्ञान का डंडा। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे हमें हर पल संतुलन बनाने के लिए, मतलब सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। इसे एक और सहज उदाहरण से समझें। आप और हम रोज सब्जी बनाते हैं, है ना? जी।
मान लीजिए आपने बहुत अच्छी महंगी सब्जियां ली, बहुत प्यार से काटी, सारे बढ़िया मसाले डाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, लेकिन आखिर में नमक डालना भूल गए या नमक इतना ज्यादा डाल दिया कि कोई खा ही न सके, तो क्या होगा? सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, स्वाद ही नहीं आएगा या कड़वी हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं। बिल्कुल। नमक है शक्ति और बाकी मसाले हैं स्नेह। अच्छा। अगर शक्ति रूपी नमक जरूरत से ज्यादा हो गया तो संबंध कड़वे हो जाएंगे, जैसा आपके बच्चों के साथ होता है। और अगर सिर्फ स्नेह रूपी मसाले ही डालते रहे, कोई अनुशासन, कोई मर्यादा की शक्ति नहीं दिखाई, तो जीवन में कोई स्वाद ही नहीं आएगा, कोई अनुभव ही नहीं होगा, बच्चे बात ही नहीं मानेंगे। सही बात है। एक कुशल शेफ जानता है कि किस सब्जी में कितना नमक और कितने मसाले डालने हैं। यह एक कला है जो अभ्यास से आती है। हमें भी जीवन का शेफ बनना है। परिस्थिति को देखकर समझना है कि यहाँ चुटकी भर नमक चाहिए या स्नेह के मसालों की ज्यादा जरूरत है, या दोनों का मिश्रण चाहिए। हाँ, ये निर्णय लेने के लिए 1 सेकंड का मौन, 1 सेकंड बाबा की याद ही काफी है। ये तो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। अब मुझे अपनी गलती समझ आ रही है। मैं या तो सिर्फ नमक डाल देता था या सिर्फ मसाले। एक कुशल शेफ की तरह दोनों का बैलेंस नहीं रख पाता था। तो आज दिन के लिए एक और अभ्यास तय करते हैं। जी। आज दिन में एक ऐसी परिस्थिति को पहचानना है जहां शक्ति की जरूरत है और एक ऐसी जहां स्नेह की, और फिर रिएक्ट करने से पहले बस 3 सेकंड रुकना है, बाबा को याद करना है और फिर सही गुण को सही मात्रा में इस्तेमाल करने का पुरुषार्थ करना है, बस एक बार। जी जरूर। 3 सेकंड का पॉज। चलिए 1 मिनट के लिए इस भाग दौड़ से, इन सब संकल्पों से बाहर निकलते हैं। जी। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। कल्पना कीजिए आप ये शरीर नहीं है, आप एक चमकते हुए सितारे हैं इस शरीर के बीच, भ्रिकुटी में। जी। अब धीरे धीरे इस देह से अलग हो जाइए, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, बहुत सहजता से, और ऊपर उठ रहे हैं। इस कमरे से ऊपर, इस बिल्डिंग से ऊपर, शहर के शोर से ऊपर, आप ऊपर और ऊपर उठते जा रहे हैं और पहुंच गए हैं परम धाम में। लाल प्रकाश की दुनिया, शांति का सागर, चारों तरफ शांति ही शांति है। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई संबंध संपर्क नहीं। आप सिर्फ एक ज्योति बिंदु है अपने प्यारे बाबा शांति के सागर के साथ, मीठे बाबा के साथ। इस शांति को, इस शक्ति को, इस पवित्रता को महसूस कीजिए। यही आपकी असली साक्षी अवस्था है। यहाँ से नीचे की दुनिया, आपका अपना शरीर, आपका ऑफिस, आपका घर, सब एक खेल की तरह दिख रहा है। एक ड्रामा चल रहा है और आप उसके दृष्टा हैं। अब धीरे धीरे इसी शांति की अवस्था को, इसी साक्षीपन के अनुभव को साथ लेकर बहुत धीरे धीरे वापस इस शरीर में आ जाइए, प्रकृति के बीच में स्थित हो जाइए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत हल्का और शांत महसूस हो रहा है, जैसे सब कुछ साफ दिख रहा है। इसी अवस्था में रहकर अब मुरली का अंतिम सार सुनते हैं। ध्यान के बाद ये बहुत गहराई से समझ आएगा। जी। बाबा विशेष टीचर्स को कहते हैं, अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर कहो। शिक्षक वो नहीं जो सिर्फ शिक्षा दे, शिक्षक वो है जो खुद शिक्षा का स्वरूप हो। अब सब कुछ जुड़ रहा है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं खुद ही साक्षी नहीं हूं, अगर बॉस के चिल्लाने पर मेरी अवस्था ही हिल जाती है, अगर मुझ में खुद ही स्नेह और शक्ति का संतुलन नहीं है, तो मेरे बोलने का, मेरी सेवा का किसी पर असर कैसे होगा? सही। मैं तो बस एक टेप रिकॉर्डर बनकर रह जाऊंगा, जैसा बाबा ने कहा। मैं तो बस बाबा की मुरली के पॉइंट्स को दोहराता रहूंगा, लेकिन मेरे जीवन में वो होंगे ही नहीं। जी। मैं हमेशा सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान दूं, ज्यादा सेवा करूं, लेकिन बाबा तो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं। मेरी अपनी क्वालिटी, मेरी अपनी अवस्था। बिल्कुल। सेवा तो करनी नहीं है, सेवा तो स्वतः होनी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक गुलाब का फूल ये घोषणा नहीं करता कि मैं खुशबूदार हूं, आओ और मुझे सूंघो। नहीं, वो बस खुशबूदार होता है, ये उसका स्वरूप है, और उसकी महक अपने आप बिना किसी प्रयास के चारों तरफ फैल जाती है। हवा उसे दूर दूर तक ले जाती है। सही बात है। हमें भी ऐसा शिक्षा स्वरूप बनना है कि हमारी अवस्था,
हमारा संतुलन, हमारा साक्षीपन देखकर ही दूसरों को प्रेरणा मिले, हमारी चलन और चेहरा ही बाबा का परिचय दे। शिक्षा स्वरूप, एक खुशबूदार गुलाब की तरह। और मैंने ये अनुभव भी किया है कि जिस दिन मेरा योग अच्छा होता है, मैं शांत होता हूँ, तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। मेरे आसपास के लोग घर में, ऑफिस में खुद ही ज्यादा शांत और सहयोगी महसूस करते हैं। मेरा मौन ही सबसे बड़ी सेवा बन जाता है। हाँ, तो आज की चेकिंग का सार ये है, क्या मैं अपनी गलतियों का वकील बनता हूँ, उन्हें सही साबित करने की कोशिश करता हूँ कि बॉस की ही गलती थी, बच्चे ही नहीं सुनते, या साक्षी होकर एक डायरेक्टर की तरह उन्हें देखता हूँ और रिकैलकुलेट करके सही रास्ते पर आ जाता हूँ। बहुत सुंदर चेकिंग है। वकील नहीं, साक्षी बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो आज हमने बाबा से 3 अनमोल रत्न लिए। बाप और परिवार से यथार्थ कनेक्शन रखना, हर पल अपनी करेक्शन करने के लिए साक्षी बनना, और इन दोनों से स्नेह और शक्ति के संतुलन का कमाल दिखाना। कनेक्शन, करेक्शन और कमाल, जी, ये तीनों शब्द आज सारा दिन बुद्धि में रहेंगे। आज सारा दिन इस एक विचार पर मंथन करना कि क्या मेरा जीवन एक ऐसी सर्कस है जिसे देखकर दूसरों के मन से वाह निकले? क्या मेरे संतुलन के खेल को देखकर उन्हें भी परमात्मा से अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है? आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति। ओम शांति।